वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन चौथे चैप्टर के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे थे, जहां अपन विविध प्रश्नावली डिस्कस कर रहे थे। विविध प्रश्नावली में अपन ने लगभग सवाल कर चुके थे, एक दो सवाल बाकी रहते हैं। उन सवालों पर आज हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 4 है उसका समापन हो जाएगा भाई। तो कौन से दो सवाल है उन पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपने सवाल बाकी रहे ये दो सवाल है, एक तो 8वां सवाल है, एक 9वां सवाल है। सवाल नंबर 8वें पर गौर करना भाई। क्या है 8वां सवाल? एक्स वाई जेड शून्येतर। शून्येतर शब्द का क्या मतलब होता है, ध्यान रखना। शून्येतर देखो दो तीन शब्द होते हैं, एक तो शून्येतर, एक होता है ऋणेतर। ऋणेतर एक होता है अपने पास में ऋणेतर। ऋणेतर एक होता है अपने पास में धनेतर। ये तीन शब्द होते हैं, इन पर गौर करना। शून्येतर, ऋणेतर, धनेतर। या इनको इंग्लिश में अगर आप समझोगे ना तो बहुत बढ़िया रूप से क्लियर होगा। किसी दिन अगर आपके पास में शून्येतर लिखा हुआ है, शून्येतर, तो इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो। अगर आपके पास में ऋणेतर लिखा हुआ है, ऋणेतर, तो होता है नॉन नेगेटिव। और अगर आपके पास में धनेतर लिखा हुआ है तो होता है आपके पास में नॉन पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नहीं है, धन से इतर, जो धन नहीं है, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, और नॉन जीरो जो शून्य नहीं है। माने ये एक्स वाई जेड किस प्रकार के नंबर है, शून्यतर। और शून्यतर का मतलब ऐसा होता है कि ये जो शून्यतर संख्या होती है इसको जैसे मैं बोलूं शून्यतर वास्तविक संख्या है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आर नोट से। इसका मतलब होगा शून्यतर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, शून्यतर वास्तविक संख्या। नोट से लिखा जाए, आई जीरो लिखा जाए, इसका होगा शून्यतर पूर्णांक संख्या। और अगर आर नोट लिखा हुआ है तो इसका तात्पर्य समझ लेना, इसका मतलब होगा शून्यतर वास्तविक संख्या। इसमें आएगा कौन, तमाम वास्तविक संख्या आएगी, किसको छोड़कर, तो जीरो को छोड़कर। कहने का तात्पर्य इसमें जीरो शामिल नहीं होगा। शून्यतर का यही मतलब होता है, शून्य को छोड़कर। तो तमाम वास्तविक संख्या जिसमें कौन शामिल नहीं है, जीरो शामिल नहीं है। तो ये तो अपने इस शब्द पर गौर कर लिया अपने ने, शून्यतर पर। तो शून्यतर वास्तविक संख्या है, तो शून्यतर है तो तमाम वास्तविक संख्या हो सकती है, रूट वगैरह सब कुछ हो सकता है, परंतु क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। उसके बाद में देखो, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो आयु ए बराबर एक मैट्रिक्स बना रखी है, का क्या चाहिए भाई, व्युत्क्रम होगा, उसका इनवर्स क्या आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब अवेलेबल होता है, जब उसकी सारणी का मान या डिटरमिनेंट्स का मान या डेल का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर डेल का मान नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसके ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास में होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी के। ठीक है भाई, तो सोल्व करते हैं इसको अपन। सॉल्यूशन तो देखो क्या लिखा हुआ प्रश्न, पहले तो लिख लेता हूं, दिया है ए बराबर दे रखा है मेरे पास में, ए बराबर दे रखा है एक्स जीरो जीरो, एक्स जीरो जीरो, जीरो वाई जीरो, एक्स जीरो जीरो, जीरो वाई जीरो, और जीरो जीरो जेड। ये मेरे पास में दे रखा है कैपिटल ए का इनवर्स निकालना है अपने को। तो क्या करने वाला हूं मैं, हर अवयव का क्या निकालने वाला हूं, सेकंड, उनको उनकी जगह, और उसका क्या लेने वाला हूं मैं भाई, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले सेकंड से पहले चलो इसका सारणिक का मान निकाल लेते हैं। नाउ अति लिखो, इसीलिए सारणिक ए बराबर, तो सारणिक एक्स जीरो जीरो, जीरो वाई जीरो, और जीरो जीरो और जेड। चलो प्रसार कर देते, किसी के रेस्पेक्ट में कर दो। आर1 सब में जीरो दिख रहे हैं मेरे, तो आर1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, आर1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो सारणिक ए बराबर देखो, देखिए क्या आएगा मेरे पास में, एक्स उठा लिया, ये जाएगा, बचेगा क्या, वाई जीरो जीरो जेड है। आगे इनको जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो लिखोगे भी तो सारणी बनाओगे, वहां वैल्यू कुछ भी आए परंतु मल्टीप्लाई होकर क्या देना है अपने पास में, जीरो। और वैसे देख लो, जीरो जाएगा, ये गुणा होकर जीरो बन रहा है, ये गया जीरो हो रहा है सीधा सीधा। तो देखो सारणी ए बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, गौर करना। ये वाई जेड हो गया, ये जीरो हो गया, तो वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड कैसी संख्या है, शून्यतर है, मतलब ये भी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, और कोई भी तीन संख्याएं जो जीरो के बराबर नहीं है उनको जिस दिन मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं वो भी जीरो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक संख्या ले ली x बराबर 2, जीरो तो नहीं है ना, x बराबर y बराबर 1 ले ली, और z बराबर 3 ले लिया। जिस दिन इन तीनों को मल्टीप्लाई क्या करेगा, 6, जो भी जीरो के बराबर नहीं है। तो तीनों ही नॉन जीरो है, तो इनका मल्टीप्लाई भी नॉन जीरो होगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अतः
ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। वो ए इनवर्स का अस्तित्व आएगा क्या, अपन को क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहां तक कॉपी कर देखें, फिर अपन क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालने वाले हैं ना। यहां तक कॉपी कर लिया होगा। अब मैं हर एक अवयव का एडजॉइंट निकालने वाला हूं, ठीक है भाई। अब अपन एडजॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि ए बराबर क्या लिखी हुई है मैट्रिक्स मेरे पास में, एक्स 0 0 0 0 y 0 0 0 z, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स बना रखी है 0 0 0 और 0 y 0 0 0 z। तो अब सेकंड निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, a11। तो देखो जिस दिन मैंने a11 लिखा तो मेरे पास में क्या आएगा, सबसे पहले x दिख रहा है, तो -1 की पावर 1 प्लस तो आना ही है। अब एक सारणी बनेगी, क्या आएगा, देखो ये गया ये गया, y 0 0 z मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, y z चेंज होगा नहीं। आगे की बात कर लेते हैं, a12 की जिस दिन मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, और ये सारणी है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 0 0 z। जिस दिन ये गुणा क्या आ चुका है मेरे पास में 0। वैसे सारणी के अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के तमाम अवयव 0 है तो सारणी का मान 0 होता है, गुणधर्म भी ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। इसका मान 0 आ चुका है। आगे यहाँ चिन्ह का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। a13 की डिस्कस कर लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 3 सारणी, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 0 y 0 0 मल्टीप्लाई करूंगा। वैसे देख लो दोनों अवयव 0 है तो उत्तर क्या आना मेरे पास में, 0 आना है। अब उत्तर सही गलत का जांच करने के लिए जो सेकंड आए हैं उसको उसी पंक्ति के अवयवों से गुणा करने और जोड़ने पर अगर सारणी का मान प्राप्त हो रहा है तो सेकंड सही है, और अन्य किसी से पंक्ति से गुणा करने पर और योग 0 आ रहा है तो भी सेकंड सही है। इनके अलावा कोई उत्तर आ रहा तो गलत हो सकता है। XYZ 0 0 XYZ ही आ रहा था सारणी का मान, इनमें किसी से 0 0 0 0 0 0 बन रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। ये अपने पास में कौन सी पंक्ति का काम हुआ भाई, पहली पंक्ति का काम हुआ है। आ जाओ अब दूसरी पंक्ति पर, दूसरी पंक्ति की डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखने वाला हूं मैं, A21, क्या मतलब है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की मैं बात करूं तो ये मेरे पास में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 0 0 z, आराम से गौर कर लेंगे, ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ 0 0 0 z। जिस दिन इसको अपन सोल्व करने वाले हैं तो क्या आने वाला है, एक बार क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं, देखो लेकिन सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा, ये z 0 क्या आ चुका है मेरे पास में 0, चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a22 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 2, ये भी मेरे पास में सारणी है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी मेरे पास में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या आएगा, x 0 0 z, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो x z बन रहा है, ये रहा x z, और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा मेरे पास में 0। अब बात कर लेते हैं a23 की, -1 की पावर 2 प्लस 3, ये भी मेरे पास सारणी है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये भी दूसरी पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, तो x 0 0 0 सोल्व करेंगे तो ये 0 ये 0 आंसर आएगा मेरे पास में 0। उसके बाद में ये दूसरी पंक्ति उत्तर सही गलत से कर रहे हैं तो 0 x y z 0 आ रहा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब आ जाओ भाई तीसरी पंक्ति पर, a31 की बात करूंगा तो -1 की पावर 3 प्लस 1 सारणी, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी गई पंक्ति पहला गया स्तंभ, तो 0 y 0 0 सोल्व क्या होगा मेरे पास में 0। अब बात कर लेते हैं a32 की, -1 की पावर 3 प्लस 2, ये भी मेरे पास में सारणी है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी मेरे पास में तीसरी तो पंक्ति, ये रहा मेरे पास में दूसरा स्तंभ, x 0 0 0 y, ये क्या, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक मिनट, ये भी मेरे पास में तीसरी पंक्ति, ये रहा दूसरा स्तंभ, तो x 0 0 0 आएगा, ठीक है भाई, x 0 0 0 तीसरी तो गई पंक्ति दूसरा गया स्तंभ, x 0 0 0 और आंसर क्या आना है मेरे पास में 0, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 y 0 0। अब अंतिम एलिमेंट की बात कर लेते हैं अपन, क्या आएगा a33, -1 की पावर 3 प्लस 3, और ये भी मेरे पास सारणी, तीसरी गई पंक्ति तीसरा गया स्तंभ,
तो एक्स वाई है, जीरो जीरो है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, एक्स वाई आएगा। आंसर सही गलत चेक कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति से गुणा करूंगा, जीरो 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 आ रहा, तीसरी से तो जीरो जीरो एक्स वाई जेड आ रहा है। तो कहने का मतलब अपने पास में जो भी सेकंड आए हैं वो बिल्कुल क्या है भाई, सही है। तो एक बार और यहां तक कॉपी करो, फिर और छोटा कर देते हैं इनको अपन, और ए इनवर्स तक अब पहुंचने वाले हैं। अभी अपने को एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है भाई, ठीक है। चलिए यहां तक कॉपी। आप देखो देखो, अब मैं लिख रहा हूं भाई एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो सब अवयवों के सेकंड उनकी जगह आने वाले हैं। मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले आएगा मेरे पास में वाई जेड, उसके बाद में जीरो जीरो, उसके बाद में आएगा अपने पास में जीरो एक्स जेड और जीरो, फिर आएगा जीरो जीरो एक्स वाई, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन चुकी है, इसका मेरे को क्या लेना पड़ेगा भाई, ट्रांसपोज। जिस दिन इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या बनने वाला है, गौर करना भाई, वाई जेड जीरो जीरो, जीरो एक्स जेड जीरो, और जीरो जीरो क्या बनेगा मेरे पास में एक्स वाई। गौर करना, ये वाला जीरो यहाँ आया है और ये वाला जीरो यहाँ आया है, ऐसे नहीं कि सर ने जीरो को चेंज नहीं किया, ये वाला जीरो यहाँ आया है, ये वाला जीरो यहाँ गया है, ये दोनों जीरो यहाँ बैठे हुए, ऐसे नहीं कि मैंने ये जीरो यहाँ लिखे, इसे गौर करना, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे को बताओ सूत्र, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में सारणी क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर सारणी के का मान आया था मेरे पास में, क्या आया था, एक्स वाई जेड आया था, वाई जेड, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ चुका है वाई जेड जीरो जीरो, जीरो एक्स जेड जीरो, तो जीरो जीरो एक्स वाई, ठीक है भाई। अब देखो देखिए, अब आगे देखना भाई सवाल को। क्वेश्चन के बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब आगे देखना भाई क्या आएगा मेरे पास में, ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर वन अपॉन एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स है वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 एक्स वाई चुका है, ठीक है। अब मैं वन अपॉन एक्स वाई जेड से अंदर गुणा कर देता हूं। जिस दिन मैट्रिक्स के अंदर कोई अदिश राशि से गुणा किया जाता है तो प्रत्येक अवयव उस अचर राशि से या अदिश राशि से गुणा हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा, ए इनवर्स बराबर अंदर जा रहा है, ये तो देखो क्या होने वाला है, वाई जेड बटा में एक्स वाई जेड जीरो जीरो, जीरो एक्स जेड बटा में एक्स वाई जेड जीरो, जीरो जीरो एक्स वाई बटे में एक्स वाई और क्या आएगा मेरे पास में जेड। जिस दिन इसको सॉल्व करूंगा हूं तो गौर करना क्या आएगा, वाई जेड कट गया, क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स बचेगा। उस वन अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर माइनस एक, बाकी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, y सॉरी एक्स जेड गिर गया, वन अपॉन वाई बच गया, वो ऊपर गया तो माइनस की पावर एक हो गई, ये जीरो हो गया, जीरो जीरो एक्स वाई कट गया, जेड ऊपर गया तो जेड की पावर माइनस का अपन हो चुका है, और इसके साथ अपना ए इनवर्स आ चुका है, एक्स इनवर्स जीरो जीरो जीरो, वाई इनवर्स जीरो जीरो जीरो, जेड इनवर्स। अब गौर करना भाई प्रश्न पर, आप अपना प्रश्न क्या था उस पर गौर करके देखिए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखो देखिए, यदि एक्स वाई जेड, तो इसका व्युत्क्रम क्या आया था अपने पास में, एक्स इनवर्स जीरो जीरो, जीरो वाई इनवर्स जीरो, जीरो जीरो जेड इनवर्स अपना आंसर आ चुका है। बाकी दूसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो दूसरा ऑप्शन, एक बार इसको कॉपी करो ताकि मैं आंसर आपको दिखा सकूं, एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, आंसर दिखा देंगे आपको। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट, वरना कॉपी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है भाई। अब देखो गौर करो एक बार, ए इनवर्स से लेना देना है अपना, आ जाओ क्वेश्चन पर। कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो देखिए, ये ऑप्शन आया था क्या अपने पास में, ये तो नहीं था ना, वन अपॉन एक्स वाई जेड तो बाहर था, ठीक है, वन अपॉन एक्स वाई जेड तो बाहर था, परंतु भीतर क्या था अपने पास में, यहाँ वाई जेड था, यहाँ पर एक्स जेड, यहाँ ये तो गलत हो गया ऑप्शन। इसकी मैं बात करूं तो वन अपॉन एक्स वाई जेड था, परंतु ए ये नहीं था,
एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स आ रहा है, तो बाहर एक्स वाई जेड नहीं आ रहा। एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपने पास में? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। तो इसके साथ अपन कौन सा सवाल कर चुके हैं? 8वां सवाल, जो बिल्कुल ही आसान सवाल था। आगे चले। अब आज का अंतिम सवाल और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है अपने पास में, यदि a बराबर ये लिखा हुआ है तो जहां 0 और 2 पाई के बीच में है थीटा, तो हो तो ये कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है भाई। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। नेवी एयरफोर्स सवाल है अपने पास में, ये नेवी एयरफोर्स में पूछे गए सवाल है, एनडीए तक पूछे गए सवाल है, सेकंड ग्रेड में पूछे गए सवाल है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। a बराबर एक मैट्रिक्स बना रखी है, उसमें थीटा को बता दिया कि थीटा कहां कहां तक वेरी कर रहा है, 0 और 2 पाई के बीच में है। उसके बाद में डिटरमिनेंट्स ऑफ a, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, डिटरमिनेंट्स ऑफ a। पहली क्लास में चैप्टर में मैंने बताया था, ये जो अपन लिखते हैं ना डिटरमिनेंट्स ऑफ a, इसका तात्पर्य क्या होता है? सारणिक एकावन, या क्या लिख सकते हो आप? एक ही बात है। डिटरमिनेंट्स ऑफ a लिखो या सारणिक a लिखो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो डिटरमिनेंट्स a लिखा या सारणिक a लिखा, कहने का तात्पर्य मुझे इसकी क्या निकालनी है? सारणिक निकालनी, सारणिक का मान निकालना है। और जो सारणिक का मान आएंगे ना, वो या तो क्या आएगा, क्या 0 के बराबर आ रहा है, क्या क्या बिलोंग्स टू 2,4 है, क्या बिलोंग्स टू 2, अनंत है, क्या बिलोंग्स टू 2,4 है। इन चीजों पर अपने को डिस्कस करनी है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल के साथ में जुड़ चुके हो आप। तो देखो देखिए, तो मैं तो पहले क्वेश्चन को तो छोटा कर देते अपने भी। तो देखो दिया हुआ है, दिया है a बराबर क्या दे रखा है अपने को? 1 sin थीटा और 1। उसके बाद में दे रखा है माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा। उसके बाद में दे रखा है अपने को -1 माइनस साइन थीटा और 1। ये दे रखा एक साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, एक साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा 1। और इसका अपने को डिटरमिनेंट ऑफ चारों ऑप्शन डिटरमिनेंट ऑफ a की बात कर रहा है, मतलब सारणिक a का मान निकालना है। इसीलिए नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a लिख दो, या आप सारणिक a लिख दो, कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। इधर भी सारणिक का चिन्ह लगा, तो फिर क्या आने वाला है? देखो देखिए, 1 sin थीटा 1, उसके बाद में माइनस का sin थीटा 1, माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा, उसके बाद में आएगा -1 माइनस साइन थीटा और 1। किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करेंगे वो आपकी इच्छा है। ऐसा में कहीं जीरो दिख नहीं रहा, तो r1 के रेस्पेक्ट में कर दो। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने में देखो क्या आएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a बराबर क्या आएगा मेरे पास में? 1 ले लेता हूं पहले, तो ये सारणी क्या बचेगा? ये जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और क्या आएगा 1। उसके बाद में माइनस का साइन थीटा आएगा, ये बनेगी सारणी। क्या आना है गौर करो, ये जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस का 1 माइनस साइन थीटा -1 और साइन थीटा क्या आएगा मेरे पास में 1। आराम से गौर करना, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये गया ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा गया, तो ये माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 और लास्ट में आएगा मेरे पास में प्लस का 1। तो क्या आना है? तो देखो देखिए, ये जाएगा माइनस का साइन थीटा 1 और -1 माइनस साइन थीटा। यहां तक पहुंच चुके भाई अपन। अब अपने को क्या करना है? प्रसार हो चुका है। अब 2/2 की सारणी को सोल्व करने का सीधा तरीका होता है, ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, फिर ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, और सिंपलीफाई कर लेंगे। तो देखो क्या आना है मेरे पास में, एक अपनी जगह है, इसको गुणा किया तो मेरे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद में माइनस साइन थीटा और साइन थीटा को गुणा करूंगा तो माइनस साइन थीटा स्क्वायर आएगा, परंतु ऑलरेडी माइनस होता है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आना है। उसके बाद में माइनस साइन थीटा अपने जगह बैठा हुआ है, यहां देखो ये बना माइनस का साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया मेरे पास में साइन थीटा। उसके बाद की बात कर लेते हैं, ये प्लस का एक लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो चुका है साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का, और ये क्या हो चुका है? प्लस का 1 हो चुका है। ये आ चुका है अपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। हल्का हल्का इसको सोल्व कर लेते हैं, देखें क्या आएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो सोलिड है, स्क्वायर नहीं ध्यान रखना।
अभी अपना पेन है कुछ ज्यादा ही काम कर देता है ना। ये साइन थीटा प्लस का माइनस प्लस ये तो कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, एक तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है अपना पास में, एक तो ये कट चुका है पूरा, एक और बच रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, ये हो गया मेरे पास में 1 1 2, ये हो गया मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा मेरे पास में 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहां तक कॉपी करो, फिर ये बिलोंग्स टू क्या होगा वो चीज बता देता हूं, पहले यहां तक आप कॉपी कर लो। आगे का काम तो बिल्कुल आसान है भैया। ये बिलोंग्स टू के जो सवाल होते हैं ना भाई, बहुत ही ज्यादा काम आते हैं ये बिलोंग्स टू के सवाल, ये विशेष ध्यान रखना। कंपटीशन की बात कर लो, कोई से भी कंपटीशन की बात, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा छपने के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल होते हैं ये, ठीक है ना भैया। तो देखो देखें, आपने कॉपी कर लिया, मेरे को लेना देना है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से, ठीक है। अब मैं इनको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। सर की हुई चीज का तो अपने को लेना देना है। अब देखो देखिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ चुका है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे की प्रोसेस देखना है। अब यहां देखो आपने, चूंकि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ चुका है मेरे पास में 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मेरे को बताने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है गरीबू वाला तरीका, फिर एक होता है थोड़े से अमीर वाला तरीका। गरीबू वाला तरीका ये होगा मेरे पास में यहाँ पर कि जो मेरे को थीटा दे रखा है ना, जो थीटा वो दे रखा है 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है रखा। तो मैं गरीबू वाला तरीका क्या लगाऊंगा, यहाँ से थीटा का मान उठाऊंगा, कभी 0 ले लूंगा, पाई बाई 4, पाई बाई 3, इस प्रकार के मान लूंगा, 2 पाई 3 पाई बाई 2 यहाँ रखते जाऊंगा और आपसे फोटो क्लिक करवाते जाऊंगा, बताओ क्या क्या मान आ रहा है। एक दूसरा तरीका होता है मैथमेटिकली तरीका, जिसमें आपको कुछ चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या, साइन थीटा जो होता है, रफली देखना भाई, जो साइन थीटा होता है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। ये कॉमन सेंस पता रखना, उसका कारण बता देता हूं। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है अपने पास में, गोल किया होता है इस प्रकार। साइन थीटा का ग्राफ करता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो साइन थीटा का जो मान कभी भी अनंत नहीं आता है, आप थीटा की जगह कुछ भी रखो, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक परिमित मान होगा, ठीक है भाई। तो -1 और 1 के बीच में आना थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन बात कर लूं साइन स्क्वायर थीटा, किसकी बात कर लूं, साइन स्क्वायर थीटा की, और जिस दिन मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करने वाला हूं, तो आप थीटा की जगह कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखो। जैसे मैं तीसरे चतुर्थांश की बात कर लेता हूं, कौन से चतुर्थांश की, तीसरे की। और चलो मैं थीटा की जगह लिख देता हूं अपने पास में, तीसरे चतुर्थांश में कोई मान ले लेते हैं अपन 210 डिग्री। कितना डिग्री, 210 डिग्री। और साइन स्क्वायर 210 डिग्री का मान चाहिए। दो चीजें पूछ रहा हूं मैं, एक तो बताओ आप साइन 210 डिग्री का, और एक मिनट, साइन 210 डिग्री का मान, एक बताओ आप साइन स्क्वायर 210 डिग्री का मान, क्या फर्क आएगा, देखिए देखिए इसका मान कैसे निकालूंगा मैं। साइन 180 प्लस 30 210 होता है क्या मेरे पास में, सीधी बात है, 180 210 हो रहा है। ये आड़ी लाइन काम आ रही मेरे पास में, देखो देखिए ये आड़ी लाइन काम आ रही, आड़ी लाइन में कुछ भी जोड़ो आप, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। परंतु ये चतुर्थांश कौन से में जा रहा है, तीसरे में। तीसरे में साइन थीटा क्या होता है मेरे पास में, माइनस का होता है। तो क्या लिखने वाला हूं, माइनस थीटा कितना आएगा मेरे पास में, 30 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना होता है मेरे पास में, 1/2। तो आंसर आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात कर लेता हूँ साइन स्क्वायर का, क्या आएगा, साइन 180 प्लस 30 तो आना ही कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहां क्या है, स्क्वायर।
ये आएगा क्या, माइनस का साइन 30, परंतु है क्या, स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो ये फर्क है, मैं ये बताना चाह रहा था, साइन स्क्वायर जो थीटा होगा ना, कभी भी जो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर लग रखा है, मतलब नेगेटिव आने का तो कोई चांस भी नहीं है। अब नेगेटिव अगर नहीं आ रहा है, अगर इसका मान नेगेटिव नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मान भी कैसा, जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्या कभी जीरो आ सकता है, क्या क्या कभी जीरो आ सकता है क्या साइन स्क्वायर थीटा का मान, उस पर गौर करना। साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो जीरो पॉसिबल है। अगर मैं थीटा की जगह रख देता हूं 180 डिग्री, ये आड़ी लाइन पर होता है 180 डिग्री, इधर होता है भाई, तो 180 डिग्री अगर रखता हूं तो 100% है साइन का मान क्या होगा, जीरो, क्योंकि आड़ी लाइन पर साइन जीरो होता है। तो उस दिन साइन 180 का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो कुछ भी हो, मान तो क्या आएगा, जीरो। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो साइन स्क्वायर थीटा का मान है ना, वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो भी हो सकता है, जीरो से क्या होगा, बड़ा, और जीरो भी हो सकता है। परंतु अपने पास में एक से क्या होने वाला है भाई, छोटा, और या एक के क्या होगा, बता दो। एक के बराबर का तो सीधा फंडा है, आप पाई बाय 2 लिख दो। थीटा की जगह जिस दिन आपने पाई बाय 2 लिखा तो साइन पाई बाय 2 का मान 1, आप 3 पाई बाय 2 लिख दो, 3 पाई बाय 2 का मान -1 होता है, परंतु स्क्वायर होके क्या देगा, +1 देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान किस किस के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ये विशेष ध्यान रखना। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अब गौर करना है, यहाँ पर दोनों तरीके बता दूंगा मैं, क्योंकि वी नो दैट, वी नो दैट -1 के और साइन थीटा 1 के बीच में होता है, इसीलिए जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, वो किस किस के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इस चीज से सब राजी हो। अब देखना भाई, अपना चैप्टर था एक रेखिक समीकरण वाला, वैसे सिमिलरली इसको करने की मैं ट्राई कर रहा हूं। मेरे को चाहिए क्या, साइन स्क्वायर हो गया, ये किससे गुणा होना चाहिए, 2 से, तो सब पक्षों को किससे गुणा कर देता हूं, 2 से, 2 गुणा 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक को भी 2 से गुणा किया, क्या आ चुका है मेरे पास में, 2। आगे देखो, देखो क्या 0 को 2 से गुणा करने पर क्या रहेगा, 0, ये क्या रहेगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है मेरे पास में, क्या जोड़ना है मेरे पास में, 2 जोड़ना है, 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, ये रहेगा मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में 2 जोड़ा तो, सॉरी 1 मिनट, सब में 2 2 जोड़ना है अपने को, इसमें भी 2 जोड़ूंगा तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में 2 जोड़ा तो मेरे पास में कितना बन चुका है, 4। अब गौर करो, देखें ये 2 तो अपनी जगह है, ये जो वैल्यू है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसका मान है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का, और ये क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। तो कहने का तात्पर्य जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो सीधी सीधी बात ये निकल के आई कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, वो बिलोंग्स टू है किस किस में, 2,4 में। छोटा कोष्टक आएगा, बड़ा कोष्टक आएगा, बड़ा कोष्टक आएगा, क्योंकि 2 भी शामिल है इसमें और 4 भी शामिल है, ये इक्वल का चिन्ह देख लेना। तो ये कौन सा ऑप्शन आना है अपने पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2,4, कौन सा कोष्टक आना है मेरे पास में, बड़ा कोष्टक आना है। तो कितना इजी सवाल था, कितना इंटरेस्टिंग सवाल था। वैसे क्लियर नहीं हो रहा तो इसका फर्जी तरीका देखो आप, ये रहा मेरे पास में फर्जी तरीका, गरीबू वाला तरीका है वैसे तो ये। तो क्या क्या हो सकता है देखो, देखो अब थीटा की जगह मैं इसके बीच के मान सोच रहा हूँ, 0 और 2 पाई के बीच के मान सोच रहा हूँ कुछ, है ना, तो रखते जा रहे हैं। जैसे मैं अगर थीटा की जगह 0 लिखूं, 0 शामिल है, तो अगर मैं 0 लिखूंगा तो देखो, देखिए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है अपने पास में, डिटरमिनेंट ऑफ है 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। जिस दिन मैं थीटा की जगह 0 लिखूंगा तो sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, और ये क्या आ रहा है मेरे पास में, थीटा बराबर 0 लिखने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान क्या आ रहा है मेरे पास में, 2 आ रहा है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, थीटा की जगह π/2 लिख दूं, π/2 बड़े बड़े मान ले रहे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान बोलना। जैसे मैं π/2 लिखूंगा, sin π/2 का मान 1, 2 गुणा 1 1, 2 और 2 कितना हो रहा है मेरे पास में, 4। अब अगर मैं थीटा की जगह लिख देता हूं अपने पास में पाई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो, साइन पाई का मान 0, क्या आएगा मेरे पास में 2। मतलब किस किस के बीच में मान आ रहा है, 2 और 4 के बीच में। किसी दिन आप 3π/2 पे जाओगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 4 आ जाएगा, 2π पे जाओगे फिर 2 आ जाएगा। कहने का मतलब 2 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, और इसके बीच के नंबर भी अपने पास में शामिल है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू होगा 2,4, और कौन सा कोष्टक आएगा अपने पास में, बड़ा कोष्टक आएगा।
तो इसी के साथ अपना चैप्टर का समापन होता है। चौथा चैप्टर जो थोड़ा बड़ा भी चैप्टर था तीसरे के मुकाबले, और 2 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे 10 नंबर के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होने वाली है। धन्यवाद।